टॉपिक भी बहुत प्यारा है, पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। ये चीज़ें सर जहाँ तक मुझे ख़्याल है ये पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर हमारी हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स की लाइफ़ को लेकर के है कि विदाउट ऑन पैसिव हम क्या थे, प्रेज़ेंट में क्या है और फ्यूचर हमारा कैसे होने वाला है। आई थिंक यही कुछ ऐसा ही कुछ टॉपिक होगा, अदरवाइज़ कुछ अलग भी हो सकता है क्योंकि ये तो सर जब आएँगे, प्रेज़ेंट करेंगे तभी बताएँगे। और आज की हमारी जैसे कि होस्ट कमला चौधरी और जितेंद्र सर। उपस्थित होंगे। रत्ना मोहल्ले मैम भी जल्दी आ जाएँगी, तब तक मैं आ चुकी है आज रत्ना आपकी मैम। मॉनिटर। तो ओके, मैं अब अपनी ये मंच रत्ना मोहल्ले मैम को हैंड ओवर करती हूँ। वेलकम रत्ना मैम। थैंक यू मैम, विद्या मैम, थैंक यू। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीबीएस वेलकम मैम, वेलकम। के मंच में। हाँ जी, सॉरी थोड़ा लेट हो गई मैं। तो सभी को पैनल में उपस्थित सभी को नमस्कार और टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसे कि पैनल में उपस्थित जितेंद्र सर, हमारे क्रिएटर तुलसीराम सर और गोपाल सर, विक्रम सर और रजत कपूर सर, विद्या मैम और सुनील सर और शोभा खराटे मैम और भी जितने भी व्यूवर्स, फाउंडर और व्यूवर्स यहाँ पे उपस्थित है, उन सबका मैं तहे दिल से एआई नई न्यू दुनिया में रत्ना विश्वकर्मा नागपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आवाज आ रही है मैम? हेलो। यस, आ रही है। जी। और आज का हमारा जो विषय है, आज के सेशन का जो हमारा विषय है वो जैसे प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अनुसार रखा गया है। और जो हमारे आज के जो हमारे क्रिएटर हैं तुलसीराम सर और आज के प्रेजेंटर हमारे सुनील सर और आज के होस्ट हमारे गोपाल सर और को होस्ट है जितेंद्र सर और निर्मला चौधरी मैम। तो प्लीज माइक बंद कर लीजिए जिसका भी ओपन है। और बीच थैंक यू। तो मंच में यहाँ पे आज के होस्ट गोपाल सर हैं जो बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। और मैं इस थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ ऑन पैसिव के बारे में। एक्चुअली बहुत जल्दी में गई। देखिए ऑन पैसिव का जो अपडेट आया है उसके अनुसार कल अपन को 7:30 बजे भारतीय समय पे जो भी है पूरे भारतीय फाउंडरों को मिलकर उसमें एंट्री लेना है। तो प्लीज तैयार हो जाइए, कल के वेबिनार जो हो रहा है। और 3 बजे से जो हैदराबाद में हो रहा है, हैदराबाद में जो मीटिंग हो रही है उसकी भी लाइव होंगी, जो हमारे अजय शर्मा सर करेंगे लाइव 3 बजे से। तो वो भी 1-2 मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट कल की है, तो उसमें सब शामिल होना है अपन सबको। तो आज के जो होस्टिंग है वो गोपाल सर करने वाले हैं, जो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे बोलते हैं और उनकी वाणी में बहुत अच्छा मतलब हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ 2 शब्द बोल के और मैं अपने होस्ट को बुलाना चाहती हूँ। तो अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके होते हो, तो यकीन मानो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने होस्ट को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज गोपाल सर कम और बोलिए। और मैं आप सब
गोपाल सर। थैंक यू रत्ना मैम, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, माय नेम इज़ गोपाल सिंह बेस्ट एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और आज के इस शानदार टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स और जितने भी हमारे सभी मान्यवर सभासद और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं उन सभी को सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही शानदार आज का जो वेबिनार होने जा रहा है, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हमारे बीच एक बहुत ही किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अब उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हर मंच पे, कई मंचों पे और हमारे इस मंच पे खासकर विभिन्न टॉपिक्स को यहाँ पे लेके हमारे बीच आए हुए हैं और कई टॉपिक्स पे उन्होंने हमें यहाँ पे ज्ञान दिया है। तो आज हमारे बीच फिर उपस्थित हैं, उनका आप सभी जानते हैं, वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे पहचान के मोहताज जिनका नाम है सुनील शर्मा सर, बहुत ही डेडिकेटेड इंसान, मतलब एक समर्पित ऑन पैसिव के प्रति, और बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं। हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हमारे बीच बहुत ही शानदार टॉपिक्स को लेके आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ये जो आज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो अवधि होती है, ये सारी चीजें हमारे जीवन में, हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है। हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में होता है। कोई भी आज आप पास्ट का लगा के चलिए, अगर फ्यूचर का भी देखते हैं तो आप देखिए फ्यूचर में हम क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं एक एंगेज रहते हैं। तो आज ये सारी तमाम जो हमारी जर्नी हुई है ऑन पैसिव के प्रति, या आप किसी भी क्षेत्र में आप रहे हैं, तो इसके आप समझ सकते हैं कि ये हमारे जीवन में हमारा जो काल होता है, यानी ये जो भविष्य, प्रेजेंट, वर्तमान और पास्ट, फ्यूचर, पास्ट बीता हुआ और भूतकाल और तथा भविष्य जो फ्यूचर, वो किस तरह से हमारे जीवन में कैसे अहम रोल करता है। तो आज सभी हम लोग उनको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच बहुत ही शानदार हमारे जो सुनील शर्मा सर हैं, वो इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनको यहाँ पे दिल से और सभी के साथ में सभी का स्वागत करते हुए तो उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। तो प्लीज आप आए सर, सुनील शर्मा सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Thank you Gopal ji, and thank you Ratna ma'am, fantastic monitoring and fantastic hosting. कोई मुझे कंफर्म करेगा मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। yes sir, थैंक यू, loud and clear है। थैंक यू। जितेंद्र जी, माइक। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने माइक का ख्याल रखें। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नंबर 1। मेरा नाम सुनील शर्मा। मैं आज उनको शुद्ध हिंदी में बताऊंगा क्योंकि अंग्रेजी मुझे आती नहीं। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं हरियाणा, इंडिया से हूं। क्योंकि इस मंच पे या इस मीटिंग में हो सकता है कि बाहर की कंट्री भी लोग हों, तो मेरे को अपना परिचय देना अच्छा लगा कि मैं भारत से हूं, इंडिया से हूं। और जो आज का टॉपिक है कल, आज और कल, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके ऊपर मैंने बोलना क्या है। टॉपिक तो बना दिया, लेकिन बोलना क्या है ये भगवान जाने कि क्या क्या चीजें मेरे मुंह से निकलेंगी, क्योंकि मैं कभी भी कोई तैयारी नहीं करता। मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज होती है इंस्टेंट तैयार होती है माइंड में और इंस्टेंट बोली जाती है। तो कहीं कोई मिस्टेक हो तो करबद्ध प्रार्थना है कि अपना छोटा भाई, बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आपको एक तो मजा आने वाला है, और आज मैं वो धृतराष्ट्र थे ना जिनकी आंखें नहीं थी,
लेकिन वो सब कुछ देख सकते थे और सब कुछ सुन सकते थे और बता सकते थे। उसी तरह से मैं आज कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की, लेकिन कंडीशन उसकी एक ही है कि आपको आंख बंद करके सुनना पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि आंख बंद करके आप सो जाए, क्योंकि जब फीडबैक होता है तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, वो सोते रहते हैं, बोलते ही नहीं है, मीटिंग लगा के सो जाते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। जिस दिन एआई ने सोना शुरू कर दिया तो हम सब लोग सो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, अक्खड़ आदमी हूं तो माइंड ना करिएगा। तो कल, आज और कल, तो सबसे पहले हम अपने ऊपर यूज करते हैं इसको कि हमारा जो पीछे का समय था वो कैसा था, या हम क्या थे जब ऑन पैसिव नहीं आया था, तब हम क्या थे, और ऑन पैसिव आ गया तो हम क्या हैं और क्या होने वाले हैं। एक तो ये चीज है। और अपना खुद का कि हम पास्ट में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं कोई नेटवर्कर नहीं था। मैं एक जॉब करता था और एक अच्छे लेवल पे मैंने नौकरी छोड़ी थी, ब्रांडेड एमएनसी कंपनीज में काम करके एज ए जनरल मैनेजर मैंने छोड़ा था वहां से। और इसी बीच मुझे किसी बात पर मालिक से या एमडी से कुछ ऊंच नीच हो गई और मैंने नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जिस चीज में मैं काम करता था, फुटवेयर का मैं मास्टर हूँ, 26 साल का एक्सपीरियंस है फुटवेयर का। तो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में सक्सेस हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि अपने लोग ही दगा देते हैं। तो जो सेल्समैन रखे थे मैंने, मार्केटिंग का काम था मेरा, वो लोग जो भी पेमेंट लाते थे आधी पेमेंट जमा कराते थे, आधी अपनी जेब में रख लेते थे। क्योंकि बिजनेस बड़ा था, कुछ पता नहीं लगता था। लेकिन घर में जब दिमाग लग जाती है तो सब चीज खाली हो जाती है। तो धीरे धीरे मुझे पता लगा, तो मैंने गाड़ी निकलवाई और मैंने कहा चलो जरा मार्केट चलते हैं, देखते हैं बाहर। जाके जब हिसाब मिलाया तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, लाखों में। मैंने उसको इमीडिएट उसको निकाला, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत, काफी कुछ नुकसान हो चुका था। आज की तारीख में मैं बता दूं कि अभी भी मेरा मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर पैसा डूबा हुआ है, जिसमें से कई सालों से 5 पैसा भी नहीं आ रहा है। लेकिन फुटवेयर इंडस्ट्री वन वे ट्रैफिक है। आप नया माल देंगे, पुराना पैसा मिलेगा आपको। माल देना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो गया। और जिसका देना था वो देना पड़ा मुझे। उसके बाद मैंने हेल्थ की कंपनी ज्वाइन की, आज भी हूँ उसमें 10 साल से, 11 साल से। और एक मेरा फ्रेंड है अम्बाला में, वो मुझे ले आया कि भैया चलो वहां चल के बिजनेस करेंगे हेल्थ का। मैंने कहा चलो ठीक है। वहां से मैं शिफ्ट होकर अम्बाला आ गया और अम्बाला मैंने काम शुरू किया। अच्छा काम चला। सहारनपुर में अपना क्लब खोला, वो भी अच्छा चला। और लग रहा था कि दिन फिर से वापसी आने लगेगी, पटरी पे गाड़ी आ जाएगी। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन जब आया तो क्लब को बंद करना पड़ा और बैठे बैठे उसका किराया देना पड़ा। जब लगा कि लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो मैंने क्लब को सामान वहां से उठा के किसी के घर पे रखवाया और वाइंड अप कर दिया। उसके बाद एक कंपनी आई और स्टार्टिंग में हम लोगों को मिली और उसमें मैं हाई लेवल पे था और इंटरनेशनली काम किया मैंने उसमें। करीब 3 साल उसके अंदर जी तोड़ मेहनत करी। घर वाले सुबह उठते थे, मैं सोता था उस समय। पूरी रात मीटिंग होती थी, कोई इंटरनेशनल कंपनी थी। लगता था कि आज इनकम आएगी, कल इनकम आएगी, आज इनकम आएगी, कल इनकम आएगी। और मोर देन 8 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट उसके अंदर किया हुआ था। इंडिया प्लस आउट ऑफ कंट्रीज लेवल में मेरा नाम था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कंपनी स्लो होती गई, स्लो होती गई। बंद तो नहीं हुई है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बंद हुई है, लेकिन उस कंपनी ने हमें बहुत कुछ सिखाया।
और वो मेरी पहली कंपनी थी नेटवर्किंग की। उसने आप लोगों से मिलवाया और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों के मैसेज आते थे जिनसे बात होती थी। और मेरा पूरे वर्ल्ड में एक डायलॉग फेमस था कि समझ गए तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा। जैसे गब्बर का डायलॉग था, ऐसे ही वो फेमस हो गया था। और बहुत सारी यूट्यूब मैंने उसके ऊपर बनाई थी, उस कंपनी के ऊपर। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, मैंने यूट्यूब से सारी वीडियोज को अपने डिलीट किया, प्राइवेट किया उसको। और इसी बीच एक मित्र से मुलाकात हुई जो कि मेरे ब्लेसर है, छोटा है मेरे से, मैं उसे डीके बोलता हूँ, नाम उसका धनंजय कदम है। और उसकी मेरी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं साथ में जाते हैं, कुछ भी करते हैं साथ में करते हैं। मैंने कुछ बोल दिया तो मना नहीं करेगा, उसने कुछ बोल दिया तो मैं मना नहीं करूंगा। तो उसने 2021 में मुझे, मैं ये चीजों को ना रिलेट करूंगा ऑन पैसिव से भी, मुझे एक प्लान भेजा। और वो प्लान क्या था मुझे नहीं मालूम। उसने डिटेल मांगी मेरे से कि अपना मेल आईडी भेज दो और ये चीजें भेज दो। मैंने उसको भेज दी और साथ में उसने कहा 9-9.5 हजार रुपए भेज दो। मैंने भेज दिए। मैंने कहा भाई है क्या चीज? तो उसने मुझे प्लान सेंड किया। और प्लान क्या था? ऑन पैसिव का। ये मैं बीता हुआ कल बता रहा हूँ अपना। और वो प्लान क्या था कि पहले का जो प्लान जो मेरे पास आया था कि 0 टीम को क्या मिलेगा, ये पहले की बात था। $6,000, मतलब इंडियन करेंसी में 4,50,000 रुपए एक साल के आएंगे, जिसका कोई 0 टीम का होगा। 3 की टीम पे $18,000, 12,50,000। इस तरह से उसने मुझे एक पीडीएफ सा भेजा, ये प्लान है। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उस समय हम उस कंपनी में फुल्ली एक्टिव थे, वो भी और मैं भी, और टॉप पर थे। सबसे बड़ी बात थी कि कोई कंसेप्ट कर नहीं सकते थे, तो हमने इसको कर लिया। और मैं भी भूल गया और वो भी भूल गया। सबसे बड़ी बात ये हुई। उसने एक दो बार बीच में मुझे लिंक भेजा कि बुर्ज खलीफा पे बहुत बड़ा शो हो रहा है, तो मैंने लगाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने बंद कर दिया 5 मिनट बाद देख के। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑन पैसिव के अंदर। और ये मेरा कल था, समझ लो। आप लोगों का भी कुछ रहा होगा और इसी तरह से आप लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा। मैं तो ये कहूँगा मैंने गलती से ज्वाइन किया, क्योंकि गलती से करी हुई चीजें कई बार बहुत अच्छी हो जाती है। आप गलती से कोई भी काम कई बार कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। वही मेरे साथ भी। आईडी को एक्टिव करके भूल गए थे। उसने भी कोई, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है उस इंसान की, डीके की, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ उसको, कि वो ना तो मैसेज देखता है ना वो कॉल उठाता है, बहुत कम उठाता है। ना उसने कभी कॉल करी ना मैंने कभी कॉल करी बीच में कि भाई क्या चीज है कैसे है, बस कर लिया था, हो गया था। एक आध बार लिंक आया देखा, मैंने भी इग्नोर कर दिया। तब कोई भी मीटिंग नहीं हुआ करती थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ जो उन्होंने नया ज्वाइन किया है। उस समय जहां तक मेरी नॉलेज है कोई भी मीटिंग नहीं होती थी। शायद एस सर की बड़े बड़े लीडर्स के साथ होती हो, मुझे आइडिया नहीं उसका। उसके बाद दिन बीतते गए, साल बीतते गए, 21 निकला, 22 निकला, अपना थोड़ा थोड़ा काम ऑनलाइन चलता रहा और इनकम हम करते रहे, गाड़ी को किसी तरह से खींचते रहे और गाड़ी चलती भी रही। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट कैसा किसका चल रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं अपना, मेरा ना तो अच्छा चल रहा है ना बुरा चल रहा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि 2 रोटी बहुत अच्छे से खाता हूं, किसी का देना नहीं है, शायद बहुतों से लेना भी है, लेकिन उसको मैं मानता नहीं हूं कि मैंने लेना है, क्योंकि जो मैं दे देता हूं वो मैं भूल जाता हूं। हकीकत में बात यह है। और वो जो पहले वाली कंपनी मैंने बताई थी,
उसमें मैंने एक छोटा सा क्लब भी बनाया था कि जिसमें हम लोग डोनेशन लेके गरीब लोगों की मदद करते थे। इवन दैट कुछ लोगों के मैंने रिचार्ज भी कराए हैं, जो जरूरतमंद थे उनके रिचार्ज भी कराए हैं। फंड इकट्ठा किया हुआ था, जहां जरूरत होती थी मेरे पास मैसेज आता था, हम लोग एक कमेटी थी, उसमें से हम उसको देते भी थे। प्रेजेंट में जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्किंग कर रहा हूं और शायद ही किसी कंपनी में धोखा खाया हो। नुकसान जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने कहीं पे नहीं किया है, किसी भी कंपनी में 1 रुपए का भी। हर जगह से कमाया है और बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ सीखा भी है, लोगों ने सिखाया भी है। लेकिन वो कहते हैं ना, आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं और झूठ बोलने वाले से बहुत नफरत करता हूं। ये मेरी शुरू से आदत है और ऑनेस्टी को फॉलो करता हूं मैं। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। लोगों को पता है कि शर्मा जी के पास बहुत पैसा है, नेचुरली है पैसा, नो डाउट। उसी पैसे के बेस पे दिल्ली में घर बनाया अभी नया 3 BHK, बेटे की शादी करी है धूमधाम से। बेटा वेल सेटल्ड है, बेटी भी वेल सेटल्ड है और मैं यहाँ वेल सेटल्ड हूँ। मैं मस्त पंछी हूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं हिंदुस्तान का लगभग सारा कोना घूम चुका हूँ, बैंकॉक थाईलैंड भी घूम चुका हूँ। अब मेरी नज़र पूरी दुनिया के ऊपर है, पूरी दुनिया के ऊपर है। इसी बीच में जून जुलाई में काफी खुशबुसाहट होने लगी ऑन पैसिव के अंदर, तो मेरे भी कान खड़े हुए कि यार आईडी तो लगाई थी, क्या हुआ, पूछते हैं जरा। तो कई बार कॉल करने के बाद श्रीमान जी से, DK सर से बात हुई कि हाँ सुना तो मैंने भी है, स्टार्ट होने वाली है। मैंने कहा थोड़ा अपडेट देते रहना। कहते ठीक है। बीच बीच में जितेंद्र सर से कभी कभार मैसेज से बात हो जाती थी, नंबर तो था लेकिन मैसेज से ज्यादा बात हो जाती थी हमारी। और करते करते जुलाई आ गया और जुलाई में ये एहसास होने लगा कि ओ कनेक्ट कोई ऐसी चिड़िया का नाम है जैसे जूम होती है, कि यहाँ पर हम इस सब्सक्रिप्शन को लेंगे तो हमें इनकम के द्वार खुलेंगे। सितंबर के महीने में इतने पैसे नहीं थे कि ओ कनेक्ट को परचेज किया जा सके। सच बता रहा हूं आपको। इधर उधर हाथ पैर मारे नहीं हुआ। हार के मैंने श्रीमती जी को खड़काया, अपनी अर्धांगिनी को। मैंने कहा भगवान ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए। कुछ जमा पूंजी कर रखी थी मैंने 8-10 हजार रुपए, तो मुझे 2 आईडियां एक्टिवेट करनी थी, तो मैंने उससे हेल्प मांगी, तो उसने बगैर सोचे हुए मुझे पैसे भेज दिए जितने मैंने बोले थे। और ये बात है 5 सितंबर की, क्योंकि मैं 1 तारीख से मचल रहा था इसको कैसे एक्टिव करूं। बाबा की कृपा से कोई काम नहीं रुकता मेरा, आगे पीछे हो जाता है। 5 तारीख को मैंने दोनों आइडिया एक्टिव करी और 6 तारीख से ये सुनने में आया, और कार्ड से करी थी मैंने, कि कार्ड से पेमेंट बंद हो गई है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता था कि मेरी कार्ड से पेमेंट हो गई थी, क्योंकि बहुत से लोग क्रिप्टो से कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशानियां हो रही थी बीच में। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रहा था कि मैंने टाइमिंग इसको कर लिया है और अब इनकम आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस समय सितंबर की बात है कि 3 महीने का है ये, और 3 महीने के अंदर अंदर हमें इनकम 100% नहीं 1,00,000% आ जाएगी। इसी बीच कई सारे लीडरों से मुलाकात हुई, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, जैसे हेमा भट्ट है, निर्मल है, क्योंकि
जो पहले वाली कंपनी थी उससे काफी लोग मुझे जानते भी थे और मुझे गुरुजी के नाम से बुलाते भी है। तो उन लोगों ने मुझे ग्रुप में देखा तो मैसेज किया मुझे, गुरुजी आप वही हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं वही हूँ। कहते चलो बहुत अच्छा हुआ गुरुजी आप यहाँ भी आ गए हमारे साथ। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। उससे बात होती थी, नहीं गुरुजी 3 महीने के अंदर अंदर हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। काफी अच्छा लगा कि चलो 3 महीने में इनकम आने लगेगी तो पाप हमारे धुल जाएंगे। सितंबर निकला, अक्टूबर निकला और नवंबर 30 तारीख निकला। दिल धड़क धड़क कर रहा था। इसी बीच खबर आई कि सब्सक्रिप्शन 1 मंथ इंक्रीज हो गया है। फिर अपनी किस्मत को हमने कोसा बहुत कि ये क्या हुआ क्योंकि किस्मत भी परीक्षा लेती है। 1 महीने बढ़ा, तसल्ली हुई कि चलो 1 महीने बढ़ा है, 1 महीने बाद इनकम आएगी, नो डाउट। किसी तरह से 1 महीना और बिताया क्योंकि 5 सितंबर को मैंने लिया था। तो 5 सितंबर से 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, फिर पता लगा फिर बढ़ गया 5 जनवरी तक। फिर लगा कि चलो कोई नहीं, 1 ही महीना बढ़ा, दिन तो बीतते जाएंगे, फटाफट निकल जाते हैं। 5 जनवरी भी चली गई, इनकम का कोई अता पता नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्मों पर हलचल काफी तेज हो गई थी। कई सारे ग्रुप्स थे और हैं भी अभी भी। कई ग्रुप्स में जाके मैंने बोला भी है, मंच पे भी बोला है, बुलाते भी हैं। लेकिन जो इस मंच से प्यार मिला मुझे, अरे हाँ एक चीज और बताना भूल गया। सितंबर के बाद आई थिंक अक्टूबर लास्ट की बात है शायद, या नवंबर फर्स्ट की है, मुझे जितेंद्र जी का मैसेज आया कि सर ऐसे ऐसे हम लोगों का ग्रुप है। जितेंद्र जी अगर है, कौन सी तारीख की बात होगी, कुछ आइडिया है कौन से महीने का होगा? अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो जितेंद्र गोपाल जी। नवंबर नवंबर नवंबर, हाँ एग्जैक्टली। तो जितेंद्र जी का मैसेज आया, फिर बात कॉल पे बात हुई कि सर हमने एक मंच बनाया है और हम लोग कोर में हैं। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर गोपाल जी ने और तुलसीराम जी ने मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करी और बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके। और इस मंच के साथ में फेविकॉल की तरह चिपक गया और किसी मंच पे गया 2-4-5 मिनट के लिए, लेकिन इस मंच के प्रति मेरा प्यार और दुलार बढ़ता गया। इसी बीच आ गई दिसंबर। दिसंबर में तुलसीराम जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कि 31 हम मनाएंगे नागपुर के अंदर, और कुछ जांबाज लीडर और हिंदुस्तान की शेरनियों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जितेंद्र जी को हाँ बोल दिया और फिर मैंने श्रीमती का दरवाजा खटखटाया। इस बार मुझे वहां से नाकामी हासिल हुई क्योंकि शादी थी जनवरी में बेटे की, तो उसने दोनों हाथ नहीं चारों हाथ खड़े कर दिए। इस समय मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मन में था कि जाना है, तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हुआ, टिकट कराई और चल दिए मंजिल की ओर। वहां पे भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत ने कैसे साथ नहीं दिया कि ट्रेन का कुछ गड़बड़ हो गया था मेरे ख्याल से, आने में भी और जाने में भी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी सब लोगों ने और एक दूसरे का हाथ पकड़ के पहुंच गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वापस भी आ गए। वो जो एंजॉयमेंट किया वो बड़ा जबरदस्त था। जिसे कहते वो एंजॉयमेंट ऐसा था कि हल्दी लगे ना फटकरी, रंग चोखा आ जाए। तुलसी जी ने वो वेलकम किया वहां पे जो शायद कहीं हो, और उस वेलकम का कोई भी चार्ज नहीं था, FOC था। ओनली हमें
आने जाने का खर्चा सिर्फ करना था और बाकी सारा अरेंजमेंट, इवन दैट वापसी में खाने का भी अरेंजमेंट उन्होंने बांध के दिया और वो खाना हमने ट्रेन के अंदर कई सारे लोगों को भी खिलाया। क्योंकि कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वहां से जब हम जा रहे थे तो हमें उम्मीद ये थी कि शायद जब तक हम वापसी आए तब तक शायद एप्पल्स आ जाए, और हम सब वापसी फ्लाइट से आए। गोपाल जी से भी बात हुई थी कि शर्मा जी उम्मीद पूरी है कि जनवरी में हमें 1 जनवरी को शायद कुछ आ जाए तो हम लोग फ्लाइट से चलेंगे वापसी। मैंने कहा पक्का। अब फ्लाइट की बात करूं मैं तो फ्लाइट में मैं इतना घुमा हुआ हूं, मैं और मेरे बच्चे, कि बच्चे अब कहते हैं कि पापा फ्लाइट से नहीं जाना, ट्रेन से चलना है। इतना ऊब गए। और मैं खुद सन 96 से फ्लाइट में घूम रहा हूँ। अब उतना शौक नहीं है जैसे कहते हैं लोगों को क्रेज होता है फ्लाइट में जाने का आने का, अब क्रेज खत्म हो गया। 5 जनवरी भी निकल गई, बेटे की शादी थी 30 जनवरी की। उम्मीद थी कि 30 जनवरी तक शायद हल्की सी फुहार बरस जाएगी एप्पल की, कुछ अच्छा कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे 30 जनवरी भी निकल गई, एप्पल नहीं आए। सनी देओल की तरह डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट मिलती रही, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कसक रही कि जो डेट मिल रही है वो क्यों मिल रही है। यूट्यूब भी देखी, लोगों के विचार भी सुने, लोगों की कॉलें भी आई, मैंने भी बात करी, तो एक ही निष्कर्ष निकाला मैंने कि डेट क्यों बढ़ रही है। वो मैं बताना भी चाहूंगा आप सभी को। जैसा कि जूम पे आप लेते हैं तो हर महीने आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और एक दिन भी अगर खत्म हो गया तो आपको मैसेज आ जाएगा, जैसे मोबाइल पे आता है। मोबाइल का रिचार्ज आप कितने भी साल से करा रहे हो, लेकिन एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाता है, एक दिन क्या 1 घंटे नहीं बढ़ाता है, और इतना परेशान कर देगा आपको कि आपको हार के रिचार्ज कराना पड़ेगा। ऐसे ही ओ कनेक्ट का है। ओ कनेक्ट का खत्म होने के बाद उन्होंने इसको 10 दिन के लिए ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। पीछे $125 कुछ आए थे तो लोगों ने सोचा था स्टार्ट हो गया, लेकिन वो पैकेज को बढ़ाने के लिए दिया था, फिर वापस सब्सक्रिप्शन के बेस में वापस दे लिया था, और उसके बाद 10-10 दिन करके बढ़ाते रहे। वो क्यों बढ़ाए 10 दिन? सबसे बड़ी बात यह है, मैंने शायद एक बार एग्जाम्पल दिया था ट्रेन का कि ट्रेन 10 मिनट लेट है, हम एक्साइटेड होकर कि 10 मिनट बाद ट्रेन आएगी, फिर अनाउंसमेंट हो जाती है ट्रेन 10 मिनट और लेट है। तो क्या सभी यात्री स्टेशन से घर वापस आ जाते हैं? नहीं, क्योंकि हम इतनी दूर घर से स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमें बैठ के ही जाना है उसमें। ऐसे ही यहां पे है कि जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया उन्होंने 10 दिन का एक्सटेंड कर दिया, और वो ये सोच रहे थे कि जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो सुचारू रूप से शायद काम करने लगेगा, या जो पेंडिंग इश्यूज थे वो शायद हमारे 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारी किस्मत है ऐसे ही शायद ऐशर की है, जो चाह रहे हैं वो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया। जो चीज, कितनी सारी परेशानियों को उन्होंने झेला है वो सब लोग जानते हैं, और आज भी वो परेशानी झेल रहे हैं, ये हम लोग भी जानते हैं। अभी फिर 10 दिन का इंक्रीज हुआ। इस समय मार्केट के अंदर नेगेटिविटी 40-50% आ चुकी है, लेकिन 40-50% लीडर समझ लो या मेरे जैसे मेंबर समझ लो या आप जैसे मेंबर समझ लो, आज भी 100 नहीं 1,00,000% फुल्ली पॉजिटिव है कि एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, और पक्का आएंगे, मतलब एप्पल्स आएंगे, नो डाउट। क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जो पहले का प्लान था और आज के प्लान में जमीन आसमान का फर्क है। पहले अगर ₹1 सोच रहे थे हम इनकम आने का, तो आज शायद ₹100 या ₹1,000 होगा। तो चेंजेस
इन 5 सालों में या 3 सालों में या 4 सालों में जो आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। और ये सारे जो चेंजेस करे गए हैं ये शायद हम लोगों के लिए ही करे गए हैं। मैं जब रात को सोता हूं तो पूरे दिन में मैंने क्या किया उसका मंथन जरूर करता हूं आंख बंद करके। तो मैंने सोचा कि गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जूम है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ये लोग नहीं कर सकते थे क्या ऐसा जो एस सर ने किया। एस सर के पास पैसा है काफी, आप सब लोग जानते हैं, इतनी जगह ऑफिस खुलना, बुर्ज खलीफा पे खर्चा करना, और वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी पे काम करना है। तो कहीं वो ऐसे ही चंदा दे सकते थे, कोई गांव ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ लूं कि जो मैं करना चाहता हूं वो भी वही काम करें। और वो कौन है? फाउंडिंग मेंबर्स। कि जैसे कहते हैं कि अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसे ही शायद वो अकेले नहीं कर सकते थे इतना बड़ा काम। जितना बड़ा काम वो हम लोगों के साथ मिलकर करेंगे, ये मेरा अपना मानना है। और अगर उनकी सोच और दूसरे जो बड़े प्लेटफॉर्म की सोच देखेंगे तो आने वाले समय में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आज बहुत से लोग हमें भी, आपको भी, उनको भी गालियां देते होंगे, नो डाउट, मैं मानता हूं, लेकिन वही गाली देने वाले लोग आगे आके आपको, हमको और उनको धन्यवाद कहने वाले। और जो O+ बनाया उन्होंने, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन अपने तजुर्बे से बताता हूं कि शायद जो हमारी इनकम आएगी, शायद हमारे को मैसेज आएगा कि O+ में भी आप कुछ न कुछ डोनेशन कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो जब लाखों रुपए डॉलर की इनकम आपको आएगी तो शायद वहां पे गरीब से गरीब फाउंडिंग मेंबर भी शायद $100-200 डालेगा। और वहां पर जब 14 लाख लोग $100-200 डालेंगे अगर, तो वहां पर जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा कितना बड़ा होगा। और वो कंट्रीब्यूशन किसी भी देश में कोई भी आपदा आती है वहां पर अगर काम आएगा, और ऑन पैसिव का नाम जब आएगा तो आप सोचो कितना बड़ा O+ होगा, कितना आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को। एक बार मन में सिर्फ सोच के देखो, आप सिर्फ सोच के देखो कितना बड़ा होगा। ये मेरी अपनी भावना ने मैंने बताई है, उनकी भावना क्या हो वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने अपनी भावना को जाहिर किया है। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट अभी तक का जो चल रहा है ये है। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। एक छोटी सी लाइन और मैं बोलूंगा। पास्ट में शायद बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स के पास साइकिल भी नहीं हो, लेकिन हो सकता है प्रेजेंट में उनके पास कार भी हो। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी को अभी अंदाजा भी नहीं है। मैं इस समय 2 व्हीलर है मेरे पास, और पहले मेरे पास 2 गाड़ियां थी, एक दिल्ली रहती थी, एक मेरी बेंगलोर रहती थी। जब मैं दिल्ली रहता था दिल्ली वाली गाड़ी चलाता था, बेंगलोर रहता था बेंगलोर वाली चलाता था। यहाँ मैंने अंबाला में होंडा सिटी रखी हुई थी, लेकिन मन खराब हुआ, एक दिन उठा के बेच दिया उसको। उसके बाद सोचा नया स्कूटर निकाल के लाया था, क्योंकि थक गया था गाड़ी चला चला के, तो मैंने कहा स्कूटर चलाया जाए, तो मैं नया स्कूटर लेके आया था। आज फरवरी है ना, हाँ, 14 फरवरी को 3 साल पूरे हो गए, और 3 साल में वो स्कूटर मेरा 7,000 किलोमीटर चला है, क्योंकि अंबाला बहुत छोटा सा है। अब आते हैं हम फ्यूचर में। पहले मैं अपना फ्यूचर बताऊंगा, फिर ऑन पैसिव बताऊंगा। घर वालों को पता है कि मैं ऑन पैसिव कर रहा हूं, तो मैंने उनसे कहा, अभी जो मैंने 3 BHK का लिया, मैंने कहा हम लोग यहाँ ज्यादा नहीं रह पाएंगे। तो जो घर पे थे, नई बहू भी थी, उसके कान एकदम सबके खड़े हो गए कि क्या हुआ पापा। मैंने कहा हुआ कुछ नहीं है, ये घर बहुत छोटा है हमारे लिए। हम घर लेंगे फार्म हाउस, जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा, चारों तरफ आम के, पपीते के, इस तरह के पेड़ लगे होंगे, और फर्स्ट क्लास बंगला होगा, पार्किंग अलग होगी, सिक्योरिटी गार्ड अलग होंगे,
छोटी सी हमारी क्यारी भी होगी जहाँ पे हम लोग छोटी मोटी फल फूल हल्की फुल्की खेती भी करेंगे। घोड़ा भी होगा, शेर भी होगा, कुत्ता भी होगा, बिल्ली भी होगी, तोता भी होगा, मैना भी होगा। उसमें मैं टाइम पास करूंगा अपना। ये मेरा फ्यूचर है। तो बच्चे हंसते हैं। वाइफ कहती है उड़ो मत ज्यादा। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। बेटी को कहता मैंने, बेटी 30 तारीख तक कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे, टेंशन मत ले। अब वो कहती कि पापा क्या हुआ 30 तारीख का। बीवी अलग ताने मारती है कि सितंबर में पैसे दिए थे अभी तक वापस नहीं किया आपने। मैंने उसे वादा किया था कि तेरे को डबल दूंगा इसके, और दूंगा ही, डबल नहीं 4 गुना दूंगा। मैंने कहा टेंशन मत ले। वो कहती टेंशन तो मुझे 32 साल हो गए नहीं ले रही हूं मैं, बस देख रही हूं मैं। और शायद मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मुझे मिली है वो। अब आपका क्या फ्यूचर रहने वाला है? शायद किसी के बच्चे छोटे होंगे, किसी की शादी नहीं हुई होगी। वो शादी करेगा, सोच रहा है कि मैं अपनी शादी बहुत बड़े होटल में करूंगा, 5 स्टार में करूंगा, 7 स्टार में करूंगा। बहुत से सोच रहे मैं आउट ऑफ इंडिया शादी करूंगा। जिसके छोटे बच्चे उस कह रहा है कि मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा बच्चों को। तो सबके अपने अपने प्लान्स बने हुए हैं। तुलसी जी का प्लान है मैं निखिल धाम सोसाइटी बनाऊंगा, और साथ में जैसे हमारे एस सर ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं वैसे ही मैं भी काम करूंगा। और वही मेरा भी फंडा है। मैंने किसी गुरु से सुना था, करता नहीं हूं, करूंगा, कि जो भी आपकी इनकम है, जो आपके मन में आता है, एक परसेंटेज फिक्स कर लो ईमानदारी से। चाहे आपकी इनकम 100 रुपए हो, चाहे आपकी इनकम 100 लाख हो या 100 करोड़ हो। पार्टनर बना लो। और पार्टनर किसको बनाओ? जो कभी धोखा ना दे। और वो कौन हो सकता है? वो पार्टनर कोई और नहीं, वो भगवान हमारा है। कि जो इनकम आए कि मैंने 5% भगवान के नाम पे निकालना है और उसको मैंने बांटना है, दान करना है। चाहे मंदिरों में करो, अनाथालय में करो, वृद्धाश्रम में करो, गरीब लोगों में करो, बेसहारा लोगों में करो, लेकिन ईमानदारी से। आज अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो आप 5% निकाल देंगे आराम से 500 रुपए। लेकिन वही इनकम अगर 10, 20, 50 लाख पहुंच गई तो 5% निकालने में आपके दिल में दर्द होगा। तो परसेंटेज वो चुनो कि जो हम कर पाए। मैंने अपने मन में सोचा हुआ कि मैं ये परसेंटेज आने वाले ऑन पैसिव की इनकम से निकालूंगा और उसको मैं इस जगह पे खर्च करूंगा लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी लगभग समाप्त है। बेटी की शादी करनी है, बेटी वेल मेंटेन है, एमएनसी में काम करती है और अच्छी सैलरी है उसकी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। घर हो ही गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बस अच्छे से जिंदगी जीनी है और लोगों की सेवा करनी है। लोगों के दिलों में जगह बनाई है, उस जगह को और इंक्रीज करना है कि जो नाम दिया लोगों ने गुरु जी का उसको और बड़ा करना है, मुझे और बड़ा करना है। आप लोगों के क्या सपने हैं ये आपको पता है, लेकिन मैं समझता हूं यहाँ पे जो भी फाउंडिंग मेंबर है, मैंने पहले भी कहा है, जीरो टीम कभी नहीं है, जीरो ऑलवेज हीरो। जीरो की जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इन द सेंस कि जो जीरो है किसी के साथ भी खड़ा हो जाएगा ना तो 10 टाइम्स उसकी पावर बढ़ जाती है। लगा के देखो मन में, एक के साथ होगा तो 10 हो जाएगा, 10 के साथ होगा तो 100 हो जाएगा, 10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो जीरो फाउंडिंग्स मेंबर है उनको भी इतना आएगा, मेरे हिसाब से इतना आएगा कि 7 पुश्ते तो बैठ के खाएंगी और दान देने के बाद भी बहुत पैसा आएगा। जिस तरह से इनका प्लान है, जो मैं अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूं, ये बाकी किसी का भी कुछ पता नहीं लगता कि
बाद में क्या चीजें चेंज हो जाए क्या नहीं। एक चीज जरूर आगाह करना चाहूंगा कि 14.5 लाख फाउंडिंग मेंबर है। बहुत से फाउंडिंग मेंबर बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, इधर उधर गलत पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर गलत वीडियो बना रहे हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स है, उन सबको उनकी आईडी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं आपको साफ बता दूं, कंपनी का कोई भी स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड ना करे, आईडी का कोई गलत मैसेज है उसको फॉरवर्ड ना करे, कोई गलत वीडियो है उसको डिसलाइक जरूर करे। ये हम सब लोगों के भविष्य का सवाल है। यूट्यूबर जितने भी हैं मैक्सिमम वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं इस समय, किसी को पैसा नहीं आ रहा लेकिन उनको पैसा आ रहा है। आप सोचो, उल्टी गंगा बह रही इस समय, भर भर के पैसा कर रहे हैं। किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर है, किसी के 90,000 सब्सक्राइबर हो गए, किसी के 60,000 हो गए, और उसमें से बहुत सारे यूट्यूबर इतने अच्छे हैं कि जो सही जानकारी देते। परसों की बात है, ढिल्लन सर किसी मीटिंग में गए थे और किसी ने वहां की अपडेट को लेके टाइप करके ग्रुप में भेज दिया, तो नेक्स्ट डे ढिल्लन सर का मैसेज आया कि जो मैंने अपडेट दी थी इसमें सारी चीजें वो नहीं है, काफी चीजें गलत मिसगाइड करी गई है। तो लोग तो नमक मिर्च लगा के आगे परोसने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे लोग सावधान रहें, क्योंकि एस सर ने बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया कि इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या कहीं शेयर कर रहे हैं, उससे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। आप शांति से मीटिंग में आओ, शांति से मीटिंग को सुनो और मीटिंग के बाद उसका फीडबैक जरूर दो, क्योंकि फीडबैक बार बार हम लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कम से कम आपको कम से कम एंगेजमेंट बोनस तो आ पाए। मुझे एबीसीडी भी नहीं आती थी ऑन पैसिव की, लेकिन मैंने अपने तजुर्बे से लिंक निकालना सीख लिया इस मंच के थ्रू, और ट्रिम में लिंक बनाना सीख लिया और धीरे धीरे सिखाना भी शुरू कर दिया है। मैं दिन में 1 आध मीटिंग अपनी लगा लेता हूं, अरे नहीं होता अपनी लगा के खुद ही मैं बात करता हूं, खुद ही उसके फंक्शन चेक करता हूं। क्योंकि जैसे लैपटॉप होता है, नहीं मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, लेकिन अभी मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूं आपसे, मैंने कहीं नहीं सीखा है। लेकिन मेरे एक जीएम ने कहा था कि जितना इससे खेलोगे उतना सीख जाओगे। तब माउस पकड़ना नहीं आता था, आज मैं लैपटॉप को अच्छे से ऑपरेट कर लेता हूं। तो ये सीखने के ऊपर होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आने जो फ्यूचर है, शायद ही किसी के पास 50 लाख से कम की गाड़ी होगी, कम से कम, लेकिन टाइम लग सकता है। मैं कल जितेंद्र जी से बात कर रहा था, कुछ लोग बता रहे हैं कि हर घंटे इतने करोड़ रुपए आएंगे। वो आने वाले 5-7 साल 10 साल में आएंगे, लेकिन इस समय इतने पैसे जरूर आएंगे कि आपकी आजीविका बहुत आराम से निकलेगी। जो भी आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे ज्यादा ही इनकम आने वाली है, जो प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आप बिल्कुल मान जाएं, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है ये आप भी बता पाएंगे। अभी भी लोग मीटिंग में आ जाते हैं सिर्फ कि हाँ मैं मीटिंग में हूं, सुन रहा हूं आगे, लेकिन फीडबैक के नाम पे पता नहीं क्यों पीछे हो जाते हैं। और जिस दिन आपको स्टेज पर बुला लिया गया बाई चांस, अगर सपोज आप जिस शहर से हैं, जिस गांव से हैं, वहां ऑन पैसिव की मीटिंग हुई और पता लगा आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आपको स्पेशल इन्विटेशन जाएगा और आपको बोला जाएगा स्टेज पे 2 शब्द बोलिए। भाई साहब लिख के देता हूं, आप अपना नाम भूल जाएंगे, आपके पैर कांप जाएंगे। जब स्टेज पे बोलना पड़ता है ना, तो पैर लड़खड़ा जाते हैं, आवाज लड़खड़ा जाती है और बोलना कुछ होता है और बोल कुछ जाता है। लैपटॉप या मोबाइल या ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस मंच का ही नाम है सीखेंगे सिखाएंगे। जब तक नहीं सीखेंगे छोड़ेंगे नहीं आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए। और यहां पर देखो, कोई किसी की टीम से नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है, लेकिन एक ऑन पैसिव का जो परिवार है, यहाँ इतना अपनापन मिलता है कि मैं बता नहीं सकता हूं। इतना बढ़िया लगता है, यहाँ पे मजा आता है। और जब मुझे ये लगा कि मुझे आज ये प्रेजेंट करना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा,
लेकिन थैंक टू गॉड कि जब बोलना शुरू करता हूँ तो शायद ऑटोमेटिकली अंदर से चीजें निकल के आ जाती है और मैं बोल देता हूँ। हो सकता है काफी चीजें मैं गलत बोल गया हूँ। 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ का 2 करोड़ का बंगला, लेकिन एक चीज याद रखना, जो शादीशुदा है बीवी वही रहेगी। कहीं सोच रहे हो कि मैं नई बीवी ले आऊंगा, नहीं, ऐसी गलती भूल के भी मत करना। पैसा आएगा तो ऐप जरूर आते हैं साथ में। थोड़ा सा हंस दो यार, हंस दो थोड़ा सा। जितना हंसोगे, जितना मुस्कुरा के सुनोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, उतना लाइफ आपके साथ एंजॉय करेगी। कुड़ कुड़ के तो जी लिए जिंदगी यार। अब तो कम से कम ऐश से जीना सीखे हम, ऐश सर के साथ ऐश की जिंदगी जीना सीखे कम से कम। अरे इतने बढ़िया बढ़िया दोस्त, इतनी बढ़िया बढ़िया बहनें, इतनी बढ़िया बढ़िया माताएं तो नहीं कहूंगा, मिले हैं लोग यहाँ पर कि दिल खुश हो जाता है। बात होती है, तबीयत, कोई भाई बोलता है, कोई दादा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कितना अच्छा लगता है। सोचो आप, बहुत, मेरा एक दोस्त है महाराष्ट्र से, वो जब भी फोन करता है मुझे दादाजी बोलता है, 4 साल से। बहुत अच्छा लगता है। कोई नाना बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये प्यार है आप सब लोगों का आपस में। और बहुत सारे लोग ऑन पैसिव में हैं ना, तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, जब इनकम आएगी तब देखेंगे, ऐसे लोग भी हैं। तो इस हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग हैं, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आज काफी समय ले लिया है, और कुछ गलत बोल दिया हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, क्योंकि अभी मेरी उम्र सिर्फ 18.5 साल है। पिछले 3 महीने पहले मैंने बर्थडे मनाया अपना। तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा अपने प्यारे, अब छोटा बोलूं बड़ा बोलूं, गोपाल सर को। तो गोपाल सर जी, आप माइक ले सकते हैं मेरे से, नहीं तो मैं पूरी रात बोलता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह, सो सुपर, वाह, सल्यूट सर आपको, वाकई बहुत ही शानदार। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही शानदार, जिस तरह से आज का जो प्रेजेंटेशन दिया, वाकई बहुत ही लाजवाब और तारीफ काबिल। जिस तरह से आपने बहुत ही शानदार सरल शब्दों में, और जिस तरह से अपने पूरी ऑन पैसिव की जर्नी, यानी पास्ट से लेके प्रेजेंट एंड फ्यूचर तक की पूरी डिफाइन करा सर, वाकई बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो अपने जीवन का जितनी भी अपने जो आपके जीवन में बीते हैं, जिस तरह से आपका ये भविष्य काल और प्रेजेंट चल रहा है और फ्यूचर क्या है, वो सारा आपने डिफाइन किया ऑन पैसिव के साथ में। यानी 26 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, जो एम्बलम कंपनी का या बहुत सारी कंपनी में आपने जो भी जॉब की या जो भी है, वो एवरीथिंग आपने बहुत ही अच्छा तरीके से डिफाइन किया। और जिस तरह से आपने बताया कि मुझे ये गलती से मिला था और आज इसमें बहुत कुछ सीखा है, ये बहुत ही अच्छा। और आपने इतना अच्छा चीज़ बताया, वाक़ई घूमने का भी आपका शौक है, ये सारा डिफ़ाइन किया। और इस तरह से आपने जो हमारे ऑन पैसिव का ओ ब्लेस है, ओ ब्लेस किस तरह से आगे जाके काम करेगा, वो सारा बहुत ही अच्छा तरीके से। तो रियली सर आपको सैल्यूट करते हैं, आपके वर्ड तो हम बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। आपके जो जीवन का जो आपके पास तजुर्बा है, वो बहुत बड़ा अच्छा है, और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ यहाँ पे। और हर पल बिल्कुल सही कहते हो आप। और जब बीच में आप कट्स जोक्स भी करते हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे आप जैसे साथी इस हमारे यहाँ पे दोस्त हैं हमारे ऑन पैसिव के, और सारे लोग यहाँ पे अच्छे हैं। बिल्कुल सही कहते हो। तो ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। अ, हमारे जो सुनील शर्मा सर हैं, बहुत ही लाजवाब, हमेशा हरफन मौला इंसान हैं। जिस तरह से वो बात करते हैं, और अपना पूरा उन्होंने आज जो पूरा लाइफ का जो अपना डिफाइन किया पूरा, बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मैं समझता हूँ कि आज जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पे, बहुत कुछ उन्होंने यहाँ से सीखा होगा। और ज़रूर आज के जो प्रेजेंटेशन पे जो भी उनका फीडबैक रहेगा, वो ज़रूर यहाँ पे शेयर करेंगे। तो मैं दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, अपना हैंड रेज़ ज़रूर करें, जिससे कि हम आसानी से उनको ले सकें, फिर वन बाय वन।
तो मैं बहुत ही सबसे पहले तो मैं सुनील सर के लिए एक 2 लाइनें यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मतलब विभिन्न परिस्थितियाँ होते हुए भी मतलब उनके जीवन में काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ आई और किस तरह से वो सँभालते हुए अपने आप में हार नहीं मानी उन्होंने। और वो हर तरह का मतलब उन्होंने एन्जॉय करते हुए आज वो इससे जी रहे हैं। तो इस तरह से मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर हम हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें आई है, मगर हम कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए और बिल्कुल डरते हुए अगर हम कर रहे हैं तो ये आने वाले समय में एक न दिन हमारा ये पूरा जहान हमारे कदमों में होगा। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने जिस तरह से डिफाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। और आप ऐसे ही बहुत अच्छे इस तरह से प्रेजेंट आप जो भी टॉपिक्स लेके आते हैं बहुत ही सराहनीय होते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स लेके आएं। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए साथियों, मैं यहाँ पे अभी देख पा रहा हूँ हमारे बीच बहुत ही अच्छे साथी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मोहम्मद रफीक आलम है, रजाक आलम। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप शॉर्ट में फीडबैक जरूर दे सकते हैं, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर प्रॉपर? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है धन्यवाद सर। सर। इस नायाब दुनिया में, जी सर, इस धरती पे और इस महान मंच पे इसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो मंजर आ ही गया। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों जिस तरह से इसका वेट कर रहे थे, जिस तरह से आज इसकी स्वागत होना चाहिए हम लोगों का, कि जो ओ कनेक्ट जो आज हमारे बीच जो आया है और इस तरह का डिजाइन और इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके जो मार्केट पे आज लेके आया दोस्तों, तो ऐसा कंपनी हम लोगों को सौभाग्यशाली है और हम लोगों ने कहीं भी ना कुछ जरूर कहीं ना कहीं काम किया किसी का, वो आज उसका फल हम लोगों को मिल रहा है। क्योंकि मैं शॉर्ट में अपनी बात को विराम दूंगा कि लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये कंपनी क्या करने चाह रही है। अभी जिस चीज को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं, इस नायाब दुनिया में, हमारे सुनील जी बार बार कहते हैं ये नायाब दुनिया है, ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है। वाकई दोस्तों, ये हमारी ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट ये एक रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये रूह है, एक जान है। क्योंकि ये इस तरह से पूरे वर्ल्ड में इस तरह से ये वर्ल्ड में तहलका मचाएगा दोस्तों कि 14 लाख फाउंडर का दर पीरी इसकी मैंने जो अर्निंग की स्रोत आएगा, तो कभी जिंदगी में खत्म होने वाली नहीं है दोस्तों। क्योंकि इस सारे तपस्याओं का हमारा फल है। हमने बहुत मेहनतें किया था और हमने बहुत इंतजार किया था, आखिर ये पल आ चुका है। हम सुनील जी से सुनना चाहेंगे और ऑन पैसिव की खासियत क्या है, अब लोग क्यों करना चाहेंगे, और दुनिया का सबसे जो मीटिंगें होती है, ग्रुप मीटिंग, उस मीटिंगों से ओ कनेक्ट की हमारी परचेसिंग और हमारी इसकी खासियत जरूर बताएं और क्यों लोग लेना चाहेगा। तो इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं मोहम्मद रजाक आलम, बिहार से। थैंक यू रजाक आलम सर, आपने बहुत ही शानदार आपने फीडबैक रखा, वाकई माइंड ब्लोइंग था आपका। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों आज जिस तरह से हमारे रजाक आलम जी ने यहाँ पे फीडबैक रखा है, मतलब हमारा जो ये ऑन पैसिव का जो ओ कनेक्ट है, ये वाकई पूरी दुनिया में एक धूम मचाने वाला है। और ये हमें बिल्कुल यहाँ पे एकदम बिल्कुल सजग रहना है, हर चीज़ सीखनी है यहाँ पे, और मीटिंग्स पे बार बार आना है, अगेन एंड अगेन। अब हमारा समय आ चुका है दोस्तों, हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है। तो मैं सभी साथियों को एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, चंद लाइनें कहना चाहता हूँ यहाँ पर। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो,
हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे मंजिल हमारे पास आ रही है। बिल्कुल आप अपनी सांसें थाम के रखें और अपनी हर चीजें अपनी निगाहें बनाए रखें। तो हमें यहाँ पे सीखना है। जैसे हमारे इस बीच में हमारे बहुत अच्छे शानदार हमारे प्रेजेंटर आते रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर सिखाते हैं। तो हमें यहाँ से सीखना है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आलम सर, आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक रखा। चलिए साथियों, मैं आगे इस मंच पे आगे देख पा रहा हूँ गोकुल मंडल जी हैं। गोकुल मंडल जी, आपका भी स्वागत है सर। आप भी अपना फीडबैक रखते हैं सर। सर मैं मेरा परिचय देगा। मेरे को तो हिंदी नहीं आता है, जो भी हो। मैं फर्स्ट टाइम आपका मीटिंग में ढुका हूँ। मेरे को उड़िया मालूम है, हिंदी थोड़ा थोड़ा हिंदी सब पूछता हूँ किंतु नहीं बोलता हूँ। तभी मेरा परिचय है, मैं उड़ीसा बालेश्वर भागलपुर से बोलता हूँ, गोकुल कुमार मंडल। और आपका शेयरिंग बहुत अच्छा लगा है, इतना बोल के रखता हूँ सर। थैंक यू सर। अब थैंक यू गोकुल मंडल सर, आपने बहुत ही अच्छा शानदार आपने फीडबैक रखा और हम आपको भी सैल्यूट करते हैं सर। आप फर्स्ट टाइम इस मंच पे आए हैं और आप यहाँ पे आते रहें, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा है। जिस तरह से आप आज फर्स्ट टाइम आपने बोला है, आगे ऐसे ही आप यहाँ पे सीखते रहना है और आपने यहाँ पे बिल्कुल अपना फीडबैक देते रहे। थैंक यू वेरी मच, आते रहे। चलिए साथियों, मैं आगे इस पे मंच पे देख पा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे एक हमारे यंग लीडर हैं जो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, मनीष कुमार जी। उनका हैंड रेज है। तो मनीष जी, आपका स्वागत है इस मंच पे। आप भी अपना शॉर्ट में फीडबैक रख सकते हैं आज के प्रेजेंट। यू आर मोस्ट वेलकम मनीष कुमार। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू सर, गोपाल सर, आपने इस मंच पे बुलाने का मुझे मौका दिया। और पहले तो सर मैं सभी जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर है एलसीटी मीडिया, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर आज हमारे सर ने बहुत ही बढ़िया सेशन अपना रखा है, जो पोस्ट टू ऑफ प्रॉपर्टी फाउंडर मेंबर के बारे में जो बताया सर ने, उन पैसे वास्तव में हमारी एक यूनिक बिजनेस है जो हम सबकी लाइफ चेंज करने वाली है। सर मैं थोड़ा अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ सर, 2 मिनट के लिए मुझे टाइम मिल सकता है? यस यस, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं सर यूपी से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ से। और सर मैं उन पैसों में 2021 में आया। जो हमारे जो विलेज सर है गोपाल सर, इन्होंने मुझे बताया था उन पैसों के बारे में। मैं सर जानता भी नहीं था कि उन पैसे क्या चीज़ है क्या नहीं, मुझे पता भी नहीं था। पर सर हमारी एक कहानी एक बहुत अजीब है। मैं गोपाल सर को भी जानता भी नहीं हूँ क्योंकि ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मैं अलीगढ़ से। तो सर मुझे उन पैसे के बारे में कहने का मतलब है, एक भगवान का कहते हैं एक तकदीर में लिखा होता है, वो मिलता ज़रूर है। जो हमारे सर गोपाल सर हैं, जिनकी मम्मी थी और हमारी एक नानी थी जो बिहार से हैं, वो बिलॉन्ग करती थी। तो ये एक दिल्ली में हॉस्पिटल है, लाल बहादुर हॉस्पिटल, जो वहाँ पर हमारी मम्मी से हमारे गोपाल सर हैं, जो मेरी मम्मी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। सर मैं इनको पता भी नहीं था, इन्होंने मेरे बताया था एक दिन कि आप हमारी मम्मी, हम ऐसे ही मीडियम क्लास के परिवार के बंदे हैं। तो ये गोपाल सर पूछने लगे कि आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया हम अलीगढ़ से हैं। तो कहने लगे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उन्होंने बोला कि हमारे हस्बैंड का यानी माइंड का ऑपरेशन हो गया। तो हमारे पास फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। तो गोपाल सर ने पूछा कि आप खर्चा कैसे चलाते हो? तो उन्होंने बताया कि हमारा एक बेटा है जो अभी 16-17 साल का है, जो हमारे एक मामा जी हैं, दिल्ली में काम करते हैं, रेहड़ी पट्टी का, उनके पास काम करता है। तो सर गोपाल सर ने, मैं उनसे मिला भी नहीं था कभी। तो गोपाल सर ने बोला मेरी मम्मी से कि एक बार अपने बेटे से मेरे की बात कराना और मुलाकात कराना। तो सर मैं इनके पास तो जा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो गोपाल सर तो इन्होंने एक अपनी मम्मी के लिए देखभाल के लिए एक लेडीज को लगा रखा था, तो उनकी देखभाल करती थी क्योंकि सर इतने बिजी रहते थे, ड्यूटी जाते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था। तो जब हमारी नानी का वहाँ से वो डिस्चार्ज कर रहे थे ऑफिशियल, तो गोपाल सर नहीं थे,
तो हमारी मम्मी है जो गोपाल सर का नंबर जो उन्होंने सर ने एक लेडीज को लगा रखा था, उनसे लिखवा के लेके आई थी। तो उस नंबर को सर मेरी मम्मी ने मुझे कम से कम मेरी मम्मी ने मेरे रूम पे ला के रख दिया। वो नंबर क्या कहते हैं, मेरी मामी जी हैं जो उन्होंने 2-3 बार कूड़े में डाल दिया, फिर मेरी मम्मी ने ढूँढ के रख लिया था उस नंबर को। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो सर मैंने वो भी अपनी पैंट की जेब में रखा हुआ था। तो मुझे बात करने के लिए इतना समय नहीं मिला था, जो वो नंबर मेरे पास मैंने पैंट धो दी थी, उसमें भी नंबर भी धो गया था। पर इतना दिख रहा था कहाँ अच्छा दिख रहे थे कि सर का फ़ोन मिला है। फिर मैंने एक दिन सर को 3:30 बजे करीब फ़ोन किया था। मैंने कहा सर मैं आपके पास, तो सर कह रहे हैं कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ अभी, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तो सर ने फिर मैं सर को मेरे पास फ़ोन आया तो सर ने मैंने बताया सर कि आप मेरी मम्मी जी को मिले थे जो हॉस्पिटल में, उनका बेटा बोल रहा हूँ मनीष कुमार। तो सर ने कहा अच्छा, तो सर ने मुझे एक इसी ऑन पैसिव के बारे में बताया कि मनीष जी आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी की लाइफ़ आपकी पूरी जनरेशन चेंज कर सकती है। तो मैंने कहा सर से पूछा सर बताओ क्या चाहिए? सर ने बोला कि जैसे आज यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इनके मालिक करोड़ों कमा रहे हैं, आज हमको ₹1 का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसी हमारी एक संस्था है ऑन पैसिव के नाम से जो आईटी कंपनी है, जो हमारे इस कंपनी के सीईओ एस मुफारा है जो एक ह्यूमैनिटी मानवता के लिए काम कर रहे हैं। तो सर ने इस आईटी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया मुझे। तो मेरे पास थोड़ी पैसे की इतनी प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं था कि इस कंपनी में एक फाउंडर मेंबर बन सकूँ। तो मैंने सर से 10 से 15 दिन का समय माँगा, सर मुझे अपना थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सर फिर मैंने 10 से 15 दिन के बाद सर को मैंने फ़ोन किया, सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो गोपाल सर ने फिर मुझे दूसरे दिन फ़ोन किया कि सर कहने लगे आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने बोला सर आपको पता है कि मेरी घर की स्थिति कैसी है? तो मैंने बोला सर मेरे पास करीब ₹5000 पड़े हुए हैं। तो गोपाल सर ने बोला कि ठीक है मैं आपकी थोड़ी मदद करूँगा। तो मेरे गोपाल सर हैं, जो उन्होंने मेरी करीब ₹6000 की मदद की थी मेरी सर ने। तो सर को फिर मैं इनके घर पे गया, सर के जाने के बाद सर को मैंने पैसे दिए और कुछ सर ने मेरी मदद की थी। उसके बाद इस ओन पैसिव कंपनी में फाउंडर बना था। 2021 में नवंबर के लास्ट के महीने में जुड़ा था। आज मैं सर मुझे 3 साल यानी तीसरी साल हो चुकी है इस कंपनी में। आज तक कभी मैं नेगेटिव नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, कंपनी के प्रति रहता हूँ, अपनी आईडी इकोसिस्टम मीटिंग में डेली आता रहता हूँ। और मेरे फ्रेंड वगैरह भी बोलते रहते हैं कि अभी तेरी कंपनी का क्या हुआ? तेरे पास कुछ आ रहा या नहीं? मैंने कहा वो तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस है जो आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए काम कर रहा है। तो सर मैं ऑन पैसिव कंपनी में इस तरह जुड़ा था और गोपाल सर ने मेरी इतनी मदद की है कि हर चीज़ मुझे सिखाते हैं, हर चीज़ आईडी खोलना, एक्टिव करना, लिंक बस सारी चीज़ गोपाल सर के पास, क्योंकि मैं इनको गुरु मानता हूँ, इन्होंने ही मुझे सिखाया है सब कुछ और इन्होंने ही मुझे ऑन पैसिव के बारे में, और आज तक कभी मैं नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ क्योंकि सर मेरे साथ हैं, तो मैं कभी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करता। और ऑन पैसिव मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट बिज़नेस बनने जा रहा है, जो हमारे एस सर ने हम सबको दिया है। और मैं एस सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम एक इंसान के लिए, मानवता के लिए काम कर रहे हैं और हम सबके बीच अपना ऐसा बिज़नेस लेके आए। थैंक यू सर, ओवर टू गोपाल सर, इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मनीष जी, आपने बहुत ही शानदार आपने फीडबैक रखा, आपने पूरी अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करी। तो किस तरह से आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं, सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो बिल्कुल हम आपका बहुत ही शानदार आपका फीडबैक रहा। कहते हैं ना ईश्वर, देखिए दोस्तों, हम लोग एक तरह से हम लोग एक दिए की तरह है। तो दिए का प्रकाश जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ पे वो उजाला करता है। तो हम लोग जितने भी हमें फाउंडिंग मेंबर्स हैं आज, यहाँ ईश्वर की कृपा से आए हुए हैं, सौभाग्य से अच्छे कर्म थे जिनके, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पुनर्कर्म समझिए या कुछ भी हो, तो ये हमें मिला है सौभाग्य से। तो हम लोग आने वाले समय में बिल्कुल एक दिए की तरह हैं, जिस तरह से हमने एक रोशनी देते हैं हम, तो एक रोशनी से दूसरा दीप जलता है और उसकी भी रोशनी बढ़ती है। इसी तरह ही हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना पूरा यानी अपने प्रकाश जगमगाना है। तो सभी का यहाँ सभी को लेके साथ चलना है, सभी का विकास करना है। तो मनीष जी जैसे लोग बहुत सारे साथी हैं, तो आज हमने किसी न किसी रूप में एक दूसरे सभी साथियों ने एक किसी की मदद करी है।
इसी तरह मैंने भी मदद करी थी। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक था। तो साथियों नेक्स्ट मैं यहाँ पे मातृशक्ति को बुलाना चाहूंगा हमारे बीच। गोपाल सर आगे मैं संभाल लेती हूँ। ओके ओके ओके। तो चलिए साथियों, यहाँ पे हमारी मातृशक्ति हैं निर्मला मैम को होस्ट के रूप में, तो मैं उनको भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, फीडबैक जरूर दें और इस मंच को आगे संभालें प्लीज। यू आर मोस्ट वेलकम। उनसे पहले मैं उनके लिए एक चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। बिजली चमकती है, आकाश बदल देती है, आंधी उठती है, दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो ऐसी नारी शक्ति को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा, निर्मला मैम जो हरियाणा से बिलोंग करती है, शेरनी है। प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम और मंच को थैंक यू सर, थैंक यू। तो वाकई आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था कि हमें अपना वर्तमान पता है और भविष्य काल भी पता है। ये अपना ही जीवन था और जो हमारे साथ घटना घटती है, क्या हम करते हैं, हम अपने ही बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। सर ने अपनी पूरी जर्नी यहाँ पे रखी तो हमें बहुत अच्छा लगा और आज का सेशन वाकई सुपर था। तो अब मैं अपनी फीडबैक को यहीं खत्म करते हुए नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूंगी विक्रम सर को। विक्रम सर वेलकम है सर आपका इस मंच पे, आप अपनी फीडबैक रख सकते हो। लगता है विक्रम सर निकल गए, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट रजत कपूर सर। सर जी वेलकम है आपका इस मंच पे, रजत कपूर सर। मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन हमारे ग्रेट लीडर सुनील सर का रहा, बहुत ही बढ़िया सेशन जो उन्होंने हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें बताया है और बहुत ही अच्छा लगता है उनको सुन के और उनकी दमदार आवाज वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घनिष्ठ मित्र भी हैं वो। और सबसे पहले मैं हमारे गोपाल सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ही दिनों के बाद वो वापस आए हैं और बहुत ही अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं। वेलकम करता हूँ गोपाल सर आपका और बहुत ही अच्छा लगा सर आपको भी सुन के। और ऐसे ही आते रहिए सर, आप भी बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं सर, तो आप भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और इस मित्रता को मैं पूरे दिल से नमन करता हूँ सर। और सभी मेरे प्यारे भाई और बहन हैं यहाँ पे। और आज की सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, सुपर लाजवाब एंड माइंड ब्लोइंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुधीर मोहले सर का हैंड रेस है, तो वेलकम है सर जी आपका। सुधीर सर जी वेलकम है सर। थैंक यू मैम। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पर इनवाइट करने के लिए सभी को होस्ट और फाउंडिंग मेंबर सभी साथी को नमस्कार और वेलकम। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही सुपर रहा। सर ने सुनील सर ने जो जानकारी दी बहुत नॉलेजेबल दी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया, यानी इसका भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसके बारे में जर्नी बताई, वो बहुत ही लाजवाब रही। उसी तरह मेरी भी जर्नी है। मेरी भी जर्नी, पहले मैं ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि मेरी पढ़ाई भी कम थी, एक्सपीरियंस कम था। बाद में मैं ऐसा ही अपनी ये बाद में मैं कंपनी में काम करता था, ऐसी भी जिंदगी चल रही थी। फिर उसके बाद में मेरे बिलेसर निखिल सर जंगटे, उसने बताया कि ये कंपनी के बारे में बहुत अच्छी है, डंडील है और आईटी कंपनी है। इसलिए मेरा विश्वास बढ़ गया और मेरे को इतना मालूम है कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, गिरने में हार नहीं, गिर के न उठने में हार है, ये मेरे को मालूम था। उसी तरह मैं लगातार प्रयास कर रहा था। बाद में मैं सीखता चला गया, एक्सपीरियंस ले रहा, सीखता चला गया। ज्वाइनिंग की तो धीरे धीरे बात करना समझ में आता था। पहले मुझे पेशेंस नहीं था, पॉजिटिव नहीं रहता था। अभी पेशेंस, पॉजिटिव रहता और बड़ी सोच बढ़ गई। और आईडी कैसे ओपन करना, प्रोडक्ट की जानकारी, जो भी जानकारी मिलती उसे मैं धीरे धीरे सीखते गया। और आगे फ्यूचर के लिए कंपनी तो बहुत काम कर रही, इसी वजह से मेरा भी सपना ऐसा रहा कि कुछ जितना हो सके कर सकूं,
सबसे तो पहले माता पिता भगवान होते हैं, उनकी सेवा करना, बाद में जो अपने गरीब रिश्तेदार है उनकी मदद करना, और अपना जो सपना है लाइफ सेटल करना, लाइफ चेंजिंग, और गरीबों की मदद, वृद्धाश्रम, इसके बारे में बच्चे की पढ़ाई जो हो सके वो करना। इसी तरह मेरा सपना है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब मैं वेलकम करती हूँ यहाँ पे संजय कटारिया सर जी का। थैंक यू सर। तो मैं वेलकम करती हूँ अब यहाँ पे हेलो। संजय कटारिया सर जी का। वेलकम है सर जी आपका। आप भी अपनी फीडबैक रख सकते हो। थैंक यू मैम। होस्ट और कोहोस्ट को सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और टीम ओपीएस टाइगर एमबीएस में सभी को मेरा और मेरे परिवार सभी को धन्यवाद। और जो सर अभी सुनील सर ने सर की जो अपनी खुद की जर्नी बताई वो तो मतलब लाजवाब है। सभी फाउंडर की कुछ मिलती जुलती ही जर्नी है, और एप्पल के बारे में बताया बहुत अच्छी तरह से, और ये भी बताया कि हम सीखेंगे और सिखाएंगे। और एक बात और अच्छी बताई जो मुझे हंसी भी आ रही है, वो कि सब काम करना लेकिन अपनी बीवी को मत बदलना। बहुत अच्छी बात से बताया। सर जब भी प्रेजेंट करते हैं वाकई में मतलब अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, और जर्नी सभी की मतलब कुछ मिलती जुलती ही है, क्योंकि जो ऑन पेसी में है वो सभी मतलब कोई ऐसा होगा जो ह्यूमैनिटी के लिए काम या सोचेगा नहीं, लेकिन सभी जो हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए ही सोचते हैं और आगे भी करेंगे। और मेरा भी कुछ सपना ऐसा है। मेरी जर्नी बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों में गुजरी हुई है, पर जब मैं अपनी खुद की जर्नी बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ठीक है, बाद में कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं है। बस मैं सर जी का थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। और मैं कहाँ से हूँ वो बताना चाहूँ। आई एम संजय कटारिया, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। मैं गांव गुणावद और जिला रतलाम मध्य प्रदेश इंडिया से बिलोंग करता हूँ। बस इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाती हूँ विद्या चौधरी मैम। वेलकम है मैम आपका इस मंच पे। विद्या चौधरी मैम सिंह। विद्या सिंह मैम, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का सुनने का सेशन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का बताया। उन्होंने अपना ही फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट सब ऑन पैसिव के साथ में अपनी जर्नी रखी, और बहुत अच्छे वे में उन्होंने प्रेजेंटेशन अपना रखा, और कैसे-कैसे उनकी लाइफ चली आगे, पास्ट से प्रेजेंट पे और प्रेजेंट से फ्यूचर के लिए। जो उन्होंने बताया कि जब मैं ऐसा बताता हूँ कि एक बड़ा फार्म हाउस लेंगे, अच्छा बंगला होगा, और तो जैसे बच्चे कमेंट करते हैं होंगे ये सुनकर, ऐसा ये चीज़ें हम सभी के साथ हो रही हैं। और सर का जो आज प्रेजेंटेशन था उसे उसके साथ जो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ रिलेट करते हैं हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स, कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ में भी चल रहा है। कुछ दिक्कतें लोगों के साथ हैं, और लेकिन फ्यूचर में सब अच्छा होने वाला है ऑन पैसिव के साथ। हम बने हुए हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है। और आज का सर का प्रेजेंटेशन रियली बहुत कमाल का रहा, और बिल्कुल बोरियत भी नहीं हुई, और सर ने कितने सरलता से ऑन पैसिव के साथ हम सभी को रिलेट करा दिया। तो थैंक यू सुनील सर, एंड आपको कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा आपने आज
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रखा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू निम्न मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही थैंक यू, थैंक यू। अब मैं वेलकम करती हूँ यहाँ पे हमारे टैग गुरु जितेंद्र सर जी का। वेलकम है सर जी आपका, और आप भी अपनी आपका फीडबैक रखिए और मंच भी हैंड ओवर आपकी तरफ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त आज होस्टिंग चल रही है। गोपाल सर की होस्टिंग लाजवाब। काफी दिन बाद वो होस्टिंग के लिए आए। अब वो फ्री हो गया, अब रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ जलवे देखने को मिलेंगे। और निर्मला मैम की टाइमिंग देखने वाली है। अगर किसी ने नोट किया होगा तो नोट करते रहना चाहिए हर किसी को। निर्मला मैम की टाइमिंग बहुत अच्छी है। एक टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग्स, कि कब किसको हैंड ओवर करना है, कब किससे रूटीन लेना है, हैंड ओवर टेक ओवर करना है, किसी भी तरह का मतलब मैनेजमेंट अपने आप में। तो इसी तरह से सबने अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। और आज सुनील सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपनी जर्नी भी होगी, 2 in 1 कर दिया आज। मतलब अपना भी बताया, ऑन पैसिव का भी बताया। टोटली फुल प्रेजेंटेशन। और जिस तरह से ऑन पैसिव काम कर रही है, अब इंडिया में भी स्टार्ट हो रहा है, इंटरनल काम चल रहे हैं। आपको पता ही है ऑन पैसिव गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है इंटरनली। वो बताते बाद में हैं। जब वो चीज़ कंफर्म हो जाती है, साइन हो जाते हैं। तो दुबई में आपने देखा ही होगा जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट चल रही है। और इंडिया में कब बूम आएगा किसी को नहीं पता, मतलब किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी फिर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया में ही है, सबसे ज़्यादा फाउंडिंग मेंबर इंडिया में ही है। और कल सुबह 7:30 बजे एक सेशन है, तो सब लोग वहाँ पे ज़रूर आए। सब के सब जितने भी हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े अपने घर के आइडियो से भी, ताकि लगे कि ट्रैफिक, हाँ भाई इंडिया वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पे जगे हुए हैं। तो टाइम भी बहुत बढ़िया है, सुबह का 7:30 बजे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप लोग प्ले स्टोर से अपना जो OS ऐप है, नया वर्जन आ गया है 0.5 वाला, उसे भी अपडेट कर लें तो आपका वो भी अपडेट हो जाएगा। और और उसके बाद जो अपडेट्स है वो कल ही 360 का जो वेबिनार है उसी में कल का अपडेट भी है। मतलब कल के मैं तो नहीं कहता हूँ उसके लिए। और सभी लोग कल जुड़े 7:30 बजे। तो मैं नेक्स्ट टाइम पे बुलाना चाहूँगा रत्ना माहौली मैम को, आए और अपना शेयरिंग करें। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज जैसे कि सुनील शर्मा सर ने अपनी लाइफ के साथ चलते हुए ऑन पैसिव की जर्नी तक पहुंच गए। तो इसी प्रकार हर किसी के जीवन में भूत, भविष्य और वर्तमान है, वो चलता है। हर किसी का अलग अलग अनुभव है इन सब में, क्योंकि भूत कैसे, ये तीनों पार्ट हमारे जीवन का, मतलब ये तीनों काल जो है हमारे जीवन का पार्ट है। इनसे गुजरते हुए ही जिंदगी आगे बढ़ती है। तो भूत जैसे अभी कैसा है कि अभी अपन लोग जो अपनी जिंदगी जी चुके, वो तो चलो निकल गई, उससे अनुभव लेते हुए हमने वर्तमान में प्रवेश, अपने वर्तमान को संवारे, आगे बढ़े। अब वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान को देखते हुए हम भविष्य की रचना करते हैं। तो कैसे है कि हाँ, वर्तमान की जो रचना है हमारी, वो तो ये हम वर्तमान में जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उन पैसों को समझ रहे हैं, और चलते हुए जब भविष्य में आएँगे और ये जो होने वाला है उन पैसों के साथ सपने संजोए हैं सबने, तो वो हमारी जीवन की असली जीत होगी। तो इसी प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमान के साथ चलते हुए हम उन पैसों की ज़िंदगी में जो सपने आगे बढ़ाए हुए हैं, वो सब आगे पूरे होंगे। वो कब होंगे, कैसे होंगे, वो सब समय पे डिपेंड है। इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। और जैसे कि आज बहुत अच्छा सेशन लगा सुनील शर्मा सर का, मतलब बोर भी नहीं हुआ
और अपनी एक अच्छी स्टोरी के साथ उन्होंने पूरा जर्नी और ऑन पैसिव के साथ अपना पूरा महत्व भी बता दिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू जितेंद्र सर। रत्ना मैम, बहुत ही अच्छी थैंक यू शेयरिंग सर। आपकी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा शोभा खराते मैम। यू आर वेलकम, आप अपनी शेयरिंग रखें। सुधीर मोहरले सर, आपका हैंड रेज है। इनका हो गया सर, हो गया इनका, सुधीर मोहल्ले जी। ठीक है, हैंड रेज था ना इनका। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे लिस्ट में है रजाक, अमदी रजाक, सबीरा अनवर, मुसरत जहान, संतोष अगलवे। मैंने जिनका भी नाम लिया वो अगर उनको फीडबैक नहीं हुआ तो अपना शेयरिंग रख सकते हैं। महेश जी हैं, शंकर दयाल जी, चलिए। श्रद्धा चौधरी मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मुझे वेलकम। मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सबको नमस्ते, जितने भी मेरे उपस्थित भाई बहन हैं उनको सबको मेरा नमस्ते। आज की जो सुनील सर ने शेयरिंग दी और अपनी बीती हुई बताई, विश्वास के साथ एक कहानी के तौर पे पूरा उन्होंने अपना रख दिया। बहुत अच्छा लगा, ये मन हो रहा था कि सुनते ही रहें बराबर। लेकिन सर, सुनील सर, मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी एक कहानी की तरह से डिटेल में बता दी। ऐसी मेरी भी जर्नी है, लेकिन मेरे टाइम नहीं है इसमें जो मैं सुना सकूं। मुझे भी किसी ने एक सहारा दिया और मुझे विश्वास दिया, जो हमारे साथ हैं, हमारे बेजे गुल, गुल, गोपाल सर। मैं किसी दिन अपनी भी बताऊंगी, अपनी जो मेरे पे बीते, वो मैं जिस तरह से सुनील सर ने बताया उसी तरह से मैं भी बताऊंगी किसी दिन जब टाइम होगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं बार बार यही कहूँगी, सुनील सर, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा रहा। और मैं यही अपनी बात खत्म कर रही हूँ। ओवर टू जितेंद्र सर। थैंक यू श्रद्धा मैम, बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपकी। और बिल्कुल यहाँ पे शेयरिंग सबको करने का मौका मिलेगा, बट वो हमारा सेशन होता है स्पेशली फाउंडिंग टू फाउंडिंग मेंबर, मन की बात अपनी फैमिली के साथ, ठीक है ना। तो उसमें सब अपनी शेयरिंग रखेंगे। आज सर का स्पेशल सेशन इसीलिए था, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अपनी लाइफ से रिलेट करके ऑन पैसिव के साथ रिलेट किया। तो वो इस तरह से वो सेशन बनना था, वो इस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ। तो आप सबको भी अपनी शेयरिंग रखनी थी और बहुत ही अच्छा सेशन आज का रहा और बहुत अच्छी शेयरिंग रही। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कालूराम मीना जी एंड शिवा प्रसाद बारिक। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपना फीडबैक रखें। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच के क्रिएटर तुलसीराम सर को, वो आए अपनी शेयरिंग रखें। तुलसी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। तुलसी सर, आवाज आ रही है मेरी? चलिए मैं अभी आज के प्रेजेंटेटर वापस सुनील शर्मा सर को बुलाना चाहूंगा। वो अपना क्या संदेश देना चाहेंगे और फीडबैक के ऊपर अपना फीडबैक रखें। सुनील सर।
थैंक यू, थैंक यू। अरे ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो जरा, तुलसी सर अब आ नहीं रहे, क्या बात हो गई जरा देखने चलना है। ड्राइवर जरा निकालो, जेट निकालो मेरा। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। अब जितेंद्र जी आराम करेंगे, मैंने कहा नहीं भाई, जरा हेलीकॉप्टर निकालो या जेट निकालो, जितेंद्र जी के पास जरा बैठ के चाय पीने जाना है, कॉफी पीने जाना है। ऐसा समय आने वाला है सबका, ऐसा समय आने वाला है। कुछ मेरे दोस्तों की मैं फोटो देख पा रहा हूँ और मन ही मन महसूस कर रहा हूँ कि वो मेरी बात सुनकर हंस रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, पता है ना। यस, तो हम लोग उसी इतिहास का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं। बी रेडी फॉर दैट। अब कोई ऑटोग्राफ लेने वाला है आपका और आप कह रहे मुझे लिखना नहीं आता, तो आपकी गलती नहीं है। ये फिर लोग कहेंगे ऑन पैसे में कैसे कैसे लोग आ गए यार। तो ऐसा ना कहें लोग, तो अपने आप को पहले सुधार लें। हम लोग अपने आप को और एजुकेट करें। एजुकेट कहाँ पे होंगे? इस मंच के ऊपर होंगे। इस मंच के ऊपर आप डेली आया करें, अपने दोस्तों को लाएं, अपने पड़ोसियों को लाएं, सहेलियों को लाएं, सहेला को लाएं, सबको लेके आए जो सीखना और सिखाना है हमने यहाँ पर। अच्छा लगा आप सभी को सेशन आज का। काफी कुछ रह गया था टाइम की वजह से। नेक्स्ट कभी रहेगा, टाइम मिलेगा तो दोबारा से इसको सेशन को और मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया। इसमें जो मैंने आज बताया ना आपको, कहीं पर भी कोई नमक मसाला नहीं लगा हो। ये जर्नी मैं कभी लाइव सेशन में जरूर बताऊंगा जब ऑन द स्टेज होगा। तो मुझे विश्वास है कि एक एक की आंखों में से अगर आंसू ना निकले, मेरा नाम बदल देना। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग मीटिंग में हैं सब अपनी शेयरिंग जरूर रखा करें, चाहे 5 मिनट की रखें, 2 मिनट की रखें, शॉर्ट में जर्नी जरूर रखें। अगर कुछ नहीं बोलना आता है, अपनी जर्नी ही बोल सकते हैं, अपने बारे में ही बोल सकते हैं। आपका नाम, आपकी उम्र, कहाँ से है, शादीशुदा है नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, इतना भी बोल लेंगे तो आपको एंगेजमेंट बोनस आना शुरू हो जाएगा। आर यू रेडी फॉर द एंगेजमेंट बोनस? यस। अभी अगर आपने यस नहीं बोला तो पीछे से फायर 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 आ जाएगी आवाज। तो अच्छा लगा जितेंद्र जी, तो थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार ऐसा ही मिलता रहे और नेक्स्ट सेशन और भी अच्छा लेके आएंगे हम इससे। तो थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट। वाह 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 वाह। थैंक यू सुनील सर, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन और अच्छा संदेश आपकी तरफ से। ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पे तुलसी सर को मैं फिर से इनवाइट करना चाहता हूँ। तुलसी सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो अपना शेयरिंग रखें, फिर आप मीटिंग को वाइंड अप के लिए ले चलेंगे। चलिए, मैं बहुत ही यहाँ पे सबका धन्यवाद करता हूँ, वो एंड तक बने रहें। और मैं अब यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए और उसके बाद मीटिंग का वाइंड अप के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ आज के हमारे मॉनिटरिंग रत्ना माहौले मैम आए और आज का मीटिंग का वाइंड अप। थैंक यू जितेंद्र सर। और आज का सेशन सुपर बढ़िया, होस्टिंग बहुत बढ़िया गोपाल सर की, और को होस्टिंग जितेंद्र सर और निर्मला चौधरी मैम, सुपर। और इसी के साथ काल, भविष्य, भूत, वर्तमान के साथ आज हम अपनी इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर नए विचारों के साथ फिर कल मिलेंगे। और इसी के साथ हम अपने कंपनी का मेन जो हर किसी के दिल में है वो शब्द बोलकर और हम अपनी मीटिंग का यहीं पे समापन करते हैं। तो आप लोग सब अपना अपना माइक खोल लीजिए। We are so in it to win it. बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको। गुड नाइट।